हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज सिंगापुर के संविधान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट हैं उनको मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, ताकि जिन्हें हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो बात करूँगा वो हिंदी में ही बात करूँगा। जितने भी पॉइंट हैं मैं हिंदी में बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंगापुर में लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब दोस्तों, लोकतंत्रात्मक यानी कि वहाँ पे जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जो मैंने वहाँ का उच्च पद है, जैसे जो मैंने वहाँ का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसे वहाँ के जनता द्वारा ही चुना जाता है। अब ये चुनने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होता है। जैसे इंडिया में अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से वहाँ पे या तो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था होगा या अप्रत्यक्ष होगा। और एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है जो मैंने सत्ता यानी कि जो जितनी भी शक्तियां हैं वो किसी एक केंद्र में एक जगह पे समाहित होगा। यानी कि जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा है राज्य और केंद्र के बीच में। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे केंद्र के पास ही पूरी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर में संविधान का शासन है। यानी कि संविधान का शासन का यह मतलब ये माने वहाँ संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जैसे इंडिया में है ना, संविधान ही सर्वोच्च है और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, यानी कि कानून का शासन जो ब्रिटेन में होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगापुर ने अपने 1958 के संविधान को बदल के 1963 में बदल दिया और बहुत सारे जो विषय थे वो पिछले संविधान से ही लिया गया। संविधान में कुल 162 आर्टिकल तथा 14 भाग हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें सिंगापुर के जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं और जो भी उसका विषय है उसका मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। पार्ट फर्स्ट में ये प्रिलिमिनरी का वर्णन किया गया है और पार्ट सेकंड ये संविधान एवं गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। पार्ट 3 में यानी भाग 3 में संप्रभुता यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, माने देश के स्वतंत्रता की बात किया गया है। और पार्ट 4 समान सुरक्षा यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है। और ये जो 5 पॉइंट है यानी कि भाग 5 है वो सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। पार्ट 8 ये न्यायपालिका यानी जुडिशियरी के बारे में बात करता है और यानी कि जुडिशियरी में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जितना भी है ना वो आ जाएगा वहाँ का सिस्टम। और पार्ट 10 नागरिकता के बारे में बात करेंगे, सिटीजन कौन सा वहाँ का नागरिक है और नागरिकता कैसे लें अगर सिंगापुर के लेना हो, तो सारी व्यवस्था का वर्णन उस पार्ट में किया गया है। और पार्ट 11 वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल प्रोविनेंस जो भी है वो किया जाता है। और अब देखिए दोस्तों, जो आपका पार्ट 4 है उसके में जितने भी आर्टिकल हैं वो मैंने बताया है, क्योंकि पार्ट 4 आपका समान सुरक्षा वाला था ना, इक्वल प्रोटेक्शन। अब इसमें आपको जितने भी राइट दिए गए हैं उसके बारे में मैं बताया हूँ। आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, यानी कि जीवन का अधिकार एवं माने व्यक्तिगत
स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल 10 ये प्रोहिबिटेशन फ्रॉम स्लेवरी और लेबरिंग, यानी कि ये आपको मैंने दास प्रथा और जो मैंने बंधुआ मजदूरी जो होता है ना, उससे आपको मुक्ति दिलाता है, आपको रक्षा करता है। और ये आर्टिकल 11 प्रोटेक्शन ऑफ आरसी एंड आरटी। आरसी दोस्तों जो स्टार लगाया है, आरसी के यहाँ पे देखिए नोट में दे रखा है आरसी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ, यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि जो मैंने क्राइम हो गया उसके बाद रूल बना के ऐसा नहीं कि आप दूसरे को मैंने जो भी क्राइम किया है उसको आप कुछ मैंने नया कानून में फंसा सकते हो, ऐसा नहीं। जो पहले से कानून लागू है उसी के तहत उस पर केस चलेगा और उसी तरह से न्याय होगा। और आरटी है रिपीटेड ट्रायल्स, यानी कि मैंने अगर एक बार दोषी हो गया तो बार बार उसको उसी केस के लिए दोषी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल उसका 11। आर्टिकल 12 राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो है ना, ये सभी को अधिकार देता है, सभी को समानता और सभी को समान अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है प्रोटेक्शन ऑफ बेनिशमेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आपको ये अधिकार देगा कि आपके जो मैंने अपने कोई भी मैंने मूवमेंट अगर कर रहे हो तो ये कोई आपका मूवमेंट को दबा नहीं सकता, आप कर सकते हो आराम से, लेकिन वहीं तक जहाँ तक उस देश का टूटने का डर न हो, ठीक है। अब आर्टिकल 14 ये बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबली एंड एसोसिएशन, ये आपको भाषण देने की स्वतंत्रता देता है और संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। आर्टिकल 15 के बारे में बात किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। और आर्टिकल 16 राइट टू इक्वलिटी इन एजुकेशन, आपको मैंने आप किसी भी धर्म जाति लिंग कास्ट कुछ से भी हो, आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं इससे पहले और भी देशों के संविधान के बारे में बताया हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो का जो लिस्ट होता है उसमें जाके आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।